हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए वो है एक पैराग्राफ और उसका टाइटल है अ गुड टीचर। ठीक है, टीचर के ऊपर ये पूरा पैराग्राफ है। बहुत ही अच्छा है और आपको बहुत सारे इसमें नए नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम पढ़ाई अपनी शुरू करते हैं। अ गुड टीचर। ठीक है, अ का मतलब होता है एक, गुड का मतलब होता है अच्छा या फिर अच्छी। ठीक है, टीचर, टीचर बोलते हैं हम अध्यापक को, अध्यापक या फिर अध्यापिका। ठीक है, तो मीनिंग क्या निकल के आया? अ गुड टीचर, एक अच्छा अध्यापक या फिर एक अच्छी अध्यापिका। ठीक है, अ गुड टीचर, इसको हम अध्यापक बोलेंगे। इस पूरे पैराग्राफ को हम पढ़ते टाइम टीचर को हम अध्यापक ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। A good teacher is not hard to find। यानी कि एक, गुड का मतलब अच्छा, टीचर है ना, इसको हम शिक्षक भी बोल सकते हैं शुद्ध हिंदी में, लेकिन हाँ भी इसको हम अध्यापक लिख देते हैं। आपकी मर्जी है, आप शिक्षक कह लीजिए या फिर अध्यापक कह लीजिए, दोनों का ही मीनिंग सेम ही होता है। ठीक है, अ गुड टीचर, इज यानी कि है, नॉट यानी कि नहीं, हार्ड, हार्ड का मतलब होता है सख्त। ठीक है, और हार्ड का इस्तेमाल किसके लिए हम करते हैं? मुश्किल के लिए भी करते हैं, कि कोई चीज आपके लिए हार्ड है यानी कि मुश्किल है। टू फाइंड यानी कि ढूंढना। ठीक है, टू का अलग से मीनिंग नहीं निकल के आएगा, टू फाइंड का इकट्ठे मीनिंग आएगा, यानी कि ढूंढना। अ गुड टीचर इज नॉट हार्ड टू फाइंड, एक अच्छा अध्यापक ढूंढना मुश्किल नहीं है। बट यू मस्ट नो वेयर टू लुक। ठीक है, बट यानी कि पर, यू यानी कि तुम्हें, मस्ट नो। ठीक है, मस्ट का मतलब होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। ठीक है ना, तो यू मस्ट नो, नो का मतलब होता है जानना या फिर पता होना। ठीक है, तो मस्ट नो, पता होना चाहिए। यू मस्ट नो, तुम्हें पता होना चाहिए। वेयर यानी कि कहाँ, टू लुक है ना, टू लुक यानी कि देखें। अ गुड टीचर इज नॉट हार्ड टू फाइंड, एक अच्छा अध्यापक ढूंढना मुश्किल नहीं है। बट यू मस्ट नो, पर तुम्हें पता होना चाहिए। वेयर टू लुक, कि कहाँ देखें। ठीक है, अच्छे टीचर को हम कहाँ ढूंढे, इस चीज का आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। द गुड टीचर्स आर वेल प्रिपेयर्ड इन एडवांस फॉर देयर एजुकेशन गोल्स। ठीक है, गुड टीचर्स यानी कि अच्छे अध्यापक। ठीक है, आर यानी कि है, वेल प्रिपेयर्ड। ठीक है, वेल और प्रिपेयर्ड इकट्ठा बोले जाने वाला वर्ड है। ठीक है, वेल प्रिपेयर्ड का मतलब होता है अच्छी तरह से तैयार। वेल का मतलब क्या होता है? अच्छा। ठीक है, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड का मतलब तैयार हुआ। ठीक है, तो अच्छे तरीके से तैयार, वेल प्रिपेयर्ड। इन एडवांस, इनका मतलब में, एडवांस, एडवांस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अग्रिम। अग्रिम या फिर हम जो हमारे डेली यूज की हिंदी है उसको उसमें पढ़े तो पहले ही, कि वो पहले से ही अच्छी तरीके से तैयार होते हैं। फॉर देयर एजुकेशन गोल्स, फॉर का मतलब के लिए, देयर यानी कि उनके या फिर उनका, एजुकेशन गोल्स यानी कि शिक्षा, और गोल्स यानी कि लक्ष्य, यानी कि शिक्षा के लक्ष्य। ठीक है, द गुड टीचर्स आर वेल प्रिपेयर्ड इन एडवांस, जो अच्छे अध्यापक होते हैं वो अच्छी तरह से पहले ही तैयार होते हैं। ठीक है ना। फॉर देयर एजुकेशन गोल्स, उनके शिक्षा लक्ष्यों के लिए, उनके शिक्षा लक्ष्यों के लिए वे जो अच्छे टीचर्स हैं, गुड टीचर्स है, वो पहले से ही तैयार होते हैं। ठीक है ना, उनको पता होता है कि उनको किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, उसके लिए पूरा टाइम टेबल एक टीचर तैयार करके रखता है। ठीक है, टीचर्स हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, टीचर्स यानी कि अध्यापक या फिर अध्यापकों,
हैव मतलब उनके पास है, ठीक है। अब टीचर नहीं है, टीचर्स है, बहुवचन है, प्लूरल वर्ड है, इसलिए हमने हैव लगाया है। अगर सिर्फ एक टीचर की बात हो रही होती तो हम हैज लगाते, ठीक है। हैव या हैज का मतलब क्या निकल के आता है कि हमारे पास कुछ है या फिर हमने कोई काम किया है। वर्ब के लिए भी हम हैव या फिर हैज लगाते हैं, और हैव लगाएंगे या फिर हैज लगाएंगे वो डिपेंड करता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अगर एक वचन है, एक इंसान है, तो हैज आएगा, एक से ज्यादा है तो हैव आएगा, ठीक है। और कोई काम किया गया है तो उसके लिए जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो पास्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। और कोई पास है उनके चीज तो वो एज इट इज वो चीज वैसी की वैसी लिखी जाएगी क्योंकि वो संज्ञा होती है, नाउन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर नाउन का इस्तेमाल किया गया है। टीचर्स हैव अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ का हिंदी मीनिंग इकट्ठे निकलता है और वो क्या होता है, बहुत सारा, ठीक है, या फिर बहुत सारी। नॉलेज, नॉलेज का मतलब जानकारी। अबाउट एवरीथिंग, अबाउट यानी कि के बारे में, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ या फिर हर चीज, ठीक है। टीचर्स हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, अध्यापकों के पास बहुत जानकारी होती है। अबाउट एवरीथिंग हर चीज के बारे में, ठीक है। स्पेसिफिकली इन द सब्जेक्ट दे स्पेशलाइज इन, ठीक है। स्पेसिफिकली ये क्या वर्ड है, स्पेसिफिकली, ठीक है। स्पेसिफिकली का मतलब क्या होता है, विशेष रूप से, क्या होता है, विशेष रूप से। इन द सब्जेक्ट, इनका मतलब में, और सब्जेक्ट क्या होता है, विषय। विषय क्या होते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं अपने स्कूल में, है ना, उनको हम हिंदी में विषय और इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। दे स्पेशलाइज इन, दे यानी कि वे, स्पेशलाइज, स्पेशलाइज का मतलब विशेषज्ञ होना, ठीक है, विशेषज्ञ। इनका मतलब में। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आया कि टीचर्स हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, कि अध्यापकों के पास हर चीज के बारे में बहुत सारी जानकारी होती है। स्पेसिफिकली विशेष रूप से, इन द सब्जेक्ट उस विषय में, दे स्पेशलाइज इन जिसमें वे विशेषज्ञ हैं, ठीक है, जिसमें वे विशेषज्ञ हैं, यानी कि कोई एक सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं उसमें वो स्पेशलाइज हैं, विशेषज्ञ हैं उस सब्जेक्ट के, तो उसके बारे में विशेष रूप से उनके पास सब तरीके की हर चीज की जानकारी होती है, ठीक है ना। जैसे कोई साइंस का टीचर है, कोई मैथ का टीचर है, तो वो वही सब्जेक्ट ही पढ़ाता है क्योंकि उस सब्जेक्ट की उसको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, ठीक है। A good teacher expands their knowledge, continues to provide good answers to their students. क्या कहती है लाइन, अ गुड टीचर यानी कि एक अच्छा अध्यापक, ठीक है। एक्सपेंड्स, कैसे बोलेंगे इसे हम, एक्सपेंड्स, ठीक है। एक्सपेंड्स का मतलब क्या होता है कि विस्तार करता है, विस्तार करता है यानी जब उसके पास जो चीज है उसको फैलाता है, ठीक है। एक्सपेंड्स देयर नॉलेज, देयर यानी कि उनकी, और नॉलेज यानी कि जानकारी, ठीक है। कंटिन्यूज यानी कि जारी रखता है, कंटिन्यू करना, जारी करना या फिर जारी रखना। तो मीनिंग क्या निकल के आता है कंटिन्यूज का, कि जारी रखता है, ठीक है। टू प्रोवाइड यानी कि उपलब्ध कराना, टू का अलग से मीनिंग के लिए नहीं निकल के आएगा, ठीक है। टू प्रोवाइड यानी कि उपलब्ध कराना। गुड आंसर्स, गुड यानी कि अच्छे, आंसर्स क्या होते हैं, आंसर्स होते हैं जवाब, ठीक है। टू देयर स्टूडेंट्स, अब यहां पर टू का मतलब आ रहा है को, ठीक है। देयर यानी कि उनके, स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी,
ठीक है, तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आया? अ गुड टीचर यानी कि एक अच्छा अध्यापक एक्सपैंड्स देयर नॉलेज, उनकी जानकारी को या फिर अपनी जानकारी को विस्तार करता है, अपनी जानकारी का वो विस्तार करता है, यानी कि उसके पास जो जानकारी है उस विषय से रिलेटेड, सब्जेक्ट से संबंधित है ना, उसको वो फैलाता है। कंटिन्यूज टू प्रोवाइड गुड आंसर्स, है ना, यानी कि अच्छे जवाब उपलब्ध कराना जारी रखता है, अच्छे जवाब उपलब्ध कराना या फिर करना जारी रखता है। टू देयर स्टूडेंट्स, उनके विद्यार्थियों को, ठीक है, यानी कि एक अच्छा अध्यापक क्या करता है कि उसके पास जो जानकारी है उसको एक्सपैंड करता है, उसका विस्तार करता है, ठीक है, और अपने स्टूडेंट को, जो उनके विद्यार्थी है, उनको जो अच्छे जवाब हैं, अच्छे जवाब का मतलब क्या है कि सही जवाब, ठीक है, वो उपलब्ध कराना जारी रखता है। ठीक है, स्टूडेंट कैसा भी क्वेश्चन पूछे सब्जेक्ट से रिलेटेड तो टीचर उसका जवाब देता है। ठीक है, सिमिलरली अ गुड टीचर इज लाइक अ फ्रेंड दैट हेल्प्स अस इन ऑल आवर ट्रबल्स एंड द एंटायर करिकुलम। ठीक है, क्या कहती है लाइन? सिमिलरली, सिमिलरली का मतलब क्या होता है, बोलेंगे कैसे इसे हम? सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली का मतलब इसी प्रकार। ठीक है, अ गुड टीचर यानी कि एक अच्छा अध्यापक, ठीक है, इज लाइक अ फ्रेंड, इज यानी कि है, लाइक के जैसे, ठीक है, और यानी कि एक फ्रेंड, फ्रेंड कौन होता है? दोस्त या फिर मित्र। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार अ गुड टीचर, एक अच्छा अध्यापक, इज लाइक अ फ्रेंड, एक मित्र की तरह है या फिर एक दोस्त के जैसे है। दैट हेल्प्स, दैट का मतलब यहां पर आ रहा है जो, ठीक है, हेल्प्स यानी कि मदद करता है, अस यानी कि हमें, जो हमें मदद करता है, इन ऑल आवर ट्रबल्स, इनका मतलब में, ऑल का मतलब सब या फिर सारी या फिर सारा, आवर यानी कि हमारा या फिर हमारी, ठीक है, ट्रबल्स, ट्रबल्स क्या होती हैं? परेशानियां, ठीक है, एंड द एंटायर करिकुलम, एंड का मतलब और, द एंटायर, एंटायर हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा है, एंटायर का मतलब पूरा या फिर पूरी, ठीक है, करिकुलम, करिकुलम क्या होता है? करिकुलम होता है पाठ्यक्रम, और पाठ्यक्रम क्या होता है? जो किताब होती है उसमें एक लाइन से सारे चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, है ना, वो सारा जो भी कुछ है वो हमारा करिकुलम है, यानी कि पाठ्यक्रम है। पाठ्य यानी कि पढ़ने वाली सामग्री, और क्रम यानी कि उसको लाइन से लगाना। ठीक है, तो पाठ्यक्रम यानी कि जो पूरा लाइन से लगाया हुआ पूरा एक ब्यौरा है, हमें जो पढ़ाई करनी है, ठीक है, उसको हम करिकुलम कहते हैं। तो पूरा हिंदी मीनिंग क्या निकला इस लाइन का कि सिमिलरली, इसी प्रकार, अ गुड टीचर इज लाइक अ फ्रेंड, एक अच्छा अध्यापक एक दोस्त के जैसे होता है। दैट हेल्प्स अस, जो हमें मदद करता है, इन ऑल आवर ट्रबल्स, हमारी सारी परेशानियों में, एंड द एंटायर करिकुलम, और पूरे हमारे पाठ्यक्रम में, यानी पढ़ाई से संबंधित जो भी चीजें हैं उसमें भी हमें मदद करता है एक हमारा अच्छा टीचर, और जो भी हमारी परेशानियां हैं, है ना, उनको सुलझाने में भी हमारी मदद करता है। ठीक है, दिस मेक्स द स्टूडेंट्स लर्न द सब्जेक्ट इन अ बेटर मैनर। ठीक है, दिस यानी कि यह, मेक्स यानी कि बनाता है, ठीक है, द स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी, लर्न, लर्न करना, याद करना या फिर सीखना, ठीक है, और एक और मीनिंग निकल के आता है कि समझना। ठीक है, द सब्जेक्ट यानी कि विषय, इन अ बेटर मैनर, इनका मतलब में, अ यानी कि एक, बेटर, बेटर का मतलब होता है बेहतर, ठीक है, मैनर का मतलब होता है ढंग
या फिर तरीका, ठीक है। दिस मेक्स द स्टूडेंट्स, यह विद्यार्थियों को बनाता है। लर्न द सब्जेक्ट, है ना, कि वे सब्जेक्ट को सीखें। इन अ बेटर मैनर, एक बेहतर ढंग से या फिर एक बेहतर ढंग में वो सब्जेक्ट को, विषय को सीखें। इस वाली लाइन के दो मीनिंग निकल के आएंगे। एक तो जो मैंने वर्ड टू वर्ड हिंदी के अकॉर्डिंग आपको बताया है कि यह स्टूडेंट्स को इस तरीके से बनाता है कि वह सब्जेक्ट को सीखे इन अ बेटर मैनर, एक बेहतर ढंग में, ठीक है। और एक इसका मीनिंग और निकल के आएगा मेक से। मेक का मतलब होता है बनाना, है ना। और एक मेक का हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी काम कराने के लिए, कराना, कोई भी काम कराना, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूं कि मेक मी अंडरस्टैंड, तो मैं आपको क्या कह रही हूं कि मुझे समझाओ, कोई काम कराओ, और वो कौन सा काम है, समझाने का, तो मुझे समझाओ, मेक मी अंडरस्टैंड। अगर मैं कहूं मेक हर अंडरस्टैंड, यानी कि उसको समझाओ, है ना, समझाओ इन द सेंस कोई काम कराओ, तो वो काम कराने के लिए हम मेक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग कैसे निकालेंगे हम? दिस मेक्स द स्टूडेंट्स लर्न, यह विद्यार्थियों को समझाता है या फिर सिखाता है, ठीक है। सिखाने का एक काम है जो वो करा रहा है, ठीक है, उसके लिए हमने मेक लगाया है। दिस मेक्स द स्टूडेंट लर्न, है ना, ये विद्यार्थियों को सिखाता है। द सब्जेक्ट यानी कि विषय सिखाता है या फिर समझाता है। इन अ बेटर मैनर, एक बेहतर ढंग से या फिर एक बेहतर ढंग में, ठीक है। मेक के कौन कौन से मतलब हमने पढ़े हैं? कोई काम कराना, ठीक है, या फिर कुछ बनाना, पर बनाने के लिए चीज नहीं इस्तेमाल की गई है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं कहूं डोंट मेक मी एंग्री, तो मैं अब क्या कह रही हूं कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ऐसे मैं कह रही हूँ। उस यहाँ पर आप जो मेक का मीनिंग है वो ये नहीं कहेंगे कि मुझे गुस्सा मत बनाओ, बनाने से संबंधित नहीं है। मेक का मतलब आ रहा है कि कोई काम करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है, दिलाने का काम किया जा रहा है, गुस्सा दिलाने का काम, उसके लिए हमने मेक लगाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, ठीक है, इन का मतलब में, अदर यानी कि दूसरे, वर्ड्स यानी कि शब्द। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, अ गुड टीचर यानी कि एक अच्छा अध्यापक, ठीक है। एंश्योर्स, एंश्योर्स का मतलब क्या होता है? एंश्योर करना, एंश्योर करना, सुनिश्चित करना, ठीक है, सुनिश्चित करना। तो एंश्योर्स यानी कि सुनिश्चित करता है। सुनिश्चित करना क्या होता है कि हाँ यही काम होगा, ये मैंने डिसाइड कर लिया है और मैं यही काम ही होने दूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं होने दूंगा। तो मैं क्या कर रही हूं? मैं उस काम को सुनिश्चित कर रही हूं। तो एक टीचर जो है उस ऐसे ही एंश्योर करता है यानी कि सुनिश्चित करता है, ठीक है। दैट यानी कि, देयर यानी कि उनका या फिर उनकी, स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी, उनके विद्यार्थी, आर लर्निंग, ठीक है, लर्न में आईएनजी लगाया गया है और आर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आर लर्निंग यानी कि सीख रहे हैं, ठीक है, सीख रहे हैं, काम प्रेजेंट में कंटिन्यू में हो रहा है। एफिशिएंटली, एफिशिएंटली, ठीक है, एफिशिएंटली का मतलब होता है कुशलता पूर्वक, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना, सीख रहे हैं। एंड स्कोरिंग गुड मार्क्स, एंड यानी कि और, स्कोरिंग, स्कोर करना, अर्जित करना, अर्जित करना, लेना, ठीक है ना। अर्जित करना हम शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो स्कोरिंग यानी कि अर्जित कर रहे हैं, यानी कि ले रहे हैं। गुड मार्क्स यानी कि अच्छे अंक, ठीक है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आया? इन अदर वर्ड्स यानी कि दूसरे शब्दों में,
अ गुड टीचर यानी कि एक अच्छा अध्यापक एंश्योर्स यानी कि सुनिश्चित करता है दैट कि देयर स्टूडेंट्स आर लर्निंग एफिशिएंटली कि उनके जो विद्यार्थी हैं वो कुशलता पूर्वक सीख रहे हैं, यानी कि बेहतर ढंग से अच्छी तरीके से वो सीख रहे हैं। एंड स्कोरिंग गुड मार्क्स और अच्छे अंक अर्जित कर रहे हैं, यानी कि अच्छे नंबर ले रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंटली का मतलब होता है सबसे जरूरी। अ गुड टीचर यानी कि एक अच्छा अध्यापक इज वन, इज यानी कि है, वन यानी एक, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंटली यानी कि सबसे ज्यादा जरूरी। अ गुड टीचर इज वन हु डज नॉट मियरली फोकस ऑन अवर एकेडमिक परफॉर्मेंस, है ना। हु यानी कि जो, डज नॉट यानी कि नहीं करता, मियरली फोकस, ठीक है। मियरली का मतलब क्या होता है, केवल। बोलेंगे कैसे इसे हम, मियरली यानी कि किसी एक चीज पर ही केवल ध्यान नहीं देता है, तो जो केवल है वो मियरली है, ठीक है। फोकस का मतलब ध्यान देना, यानी कि ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। ऑन यानी कि पर या फिर के ऊपर, अवर यानी कि हमारा या फिर हमारी, अकेडमिक, अकेडमिक का वैसे हिंदी मीनिंग होता है अकादमिक, पर उसको आप जो सरल हिंदी भाषा है उसमें कैसे पढ़ेंगे, यानी कि शिक्षा संबंधी, ठीक है। अकेडमिक कोई भी चीज है वो आपकी शिक्षा संबंधी है, ठीक है। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस क्या होता है, प्रदर्शन, जो आपने करके दिखाया है, ठीक है। बट आवर ओवरऑल डेवलपमेंट, बट यानी कि पर, आवर यानी कि हमारा या फिर हमारी, ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब होता है सब या फिर सारी या फिर कुल मिलाकर सब, ठीक है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट होता है विकास, ठीक है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, लाइन थोड़ी सी लंबी है, टुकड़ों में हम इसे समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यानी कि सबसे ज्यादा जरूरी है। अ गुड टीचर एक अच्छा अध्यापक, इज वन वह एक है, हु डज नॉट मियरली फोकस ऑन अवर एकेडमिक परफॉर्मेंस, है ना, यानी कि जो केवल हमारी शिक्षा संबंधी प्रदर्शन पर ही ध्यान नहीं देता, बट आवर ओवरऑल डेवलपमेंट पर हमारे कुल मिलाकर सब विकास पर ध्यान देता है, फोकस करता है। यानी कि जो हम सिर्फ पढ़ाई लिखाई करते हैं, शिक्षा संबंधी चीजें क्या होती हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई, सिर्फ उसी पर ही वो फोकस नहीं करता, बल्कि हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट, सारी कुल मिलाकर सारी जितनी डेवलपमेंट है, सब जो विकास है, बुद्धि का, शरीर का, दिमाग का, है ना, उन सब पर वो फोकस करता है। टीचर का काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि सिर्फ आपको बुक पढ़ाकर घर भेज दे, वो ये भी देखेगा कि आप कितना सीख रहे हो, आपकी परेशानियां क्या है। अगर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत है तो आप उसके साथ शेयर करोगे, है ना। या फिर कोई आपको और कोई मानसिक प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी, जैसे कुछ बच्चों को पढ़ाई में कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे डिसप्लेक्सिया, ऐसे कुछ मैंने पढ़े थे अपने सीटेट के टाइम पे, जो मैं अभी भूल गई हूँ। यानी कि उनको वर्ड डांस करते हुए दिखते हैं, है ना। किसी को एक बात एक बार में समझ नहीं आती है, 10 बार में भी समझ नहीं आती है। तो ये कुछ बच्चों में ना, कुछ ये संज्ञानात्मक विकास में कुछ बाधाएं होती हैं, ठीक है। फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट में उनमें कुछ ऑब्स्टिकल्स होते हैं। तो इन चीजों पर भी जो टीचर है वो ध्यान देता है, फोकस करता है। सिर्फ वो एकेडमिक परफॉर्मेंस ही नहीं देखेगा कि जो आप शिक्षा ले रहे हो उसमें आपका जो प्रदर्शन है, परफॉर्मेंस है, सिर्फ उसी को ही नहीं देखता है, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट यानी कि कुल मिलाकर सारा विकास वो देखता है, ठीक है। ओनली देन कैन अ स्टूडेंट ट्रूली ग्रो, ओनली देन यानी कि सिर्फ तभी, कैन यानी कि कर सकता है,
अ स्टूडेंट यानी कि एक विद्यार्थी ट्रूली ग्रो, ठीक है। ट्रूली, ट्रूली शब्द बना है ट्रू से, ठीक है। ट्रू का मतलब क्या होता है? सच्चा या फिर सच, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रूली का मतलब निकल आ रहा है सचमुच, ठीक है। ग्रो, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, तो कैन ग्रो यानी कि बढ़ सकता है। मीनिंग कैसे निकालेंगे हम? ओनली देन, सिर्फ तभी, कैन अ स्टूडेंट ट्रूली ग्रो, एक विद्यार्थी तभी, सिर्फ तभी सचमुच बढ़ सकता है, ठीक है। सिर्फ शरीर बढ़ जाना ही बुद्धि का विकास नहीं होता है। अगर टीचर इन सब चीजों पर ध्यान दे, आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट पे, है ना, तो सिर्फ तभी, ओनली देन यानी कि सिर्फ तभी, कैन अ स्टूडेंट ट्रूली ग्रो, कि तभी एक विद्यार्थी सचमुच बढ़ सकता है, ठीक है। यानी कि उसकी फिजिकल डेवलपमेंट भी होगी और मेंटल भी डेवलपमेंट उसकी होगी। 10, 10 का मतलब होता है इस प्रकार, इसको बोलते कैसे? हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है। गुड टीचर विल अंडरस्टैंड देयर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम। गुड टीचर्स यानी कि अच्छे अध्यापक, ठीक है। विल, विल किसको दर्शाता है? कि कोई काम फ्यूचर में होगा, ठीक है। वर्ब के लिए विल लगाते हैं हम, कोई भी काम करने के लिए, कि वो काम होगा या फिर करेगा, ठीक है। तो विल अंडरस्टैंड यानी कि समझेंगे, अंडरस्टैंड करना, समझना, और विल दिखा रहा है कि फ्यूचर में करेंगे, तो यानी कि समझेंगे। देयर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स, देयर यानी कि उनके, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट में अपोस्ट्रोफी एस है, यानी विद्यार्थियों की, ठीक है। प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याएं। 10 इस प्रकार गुड टीचर्स विल अंडरस्टैंड देयर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स, कि अच्छे अध्यापक उनके विद्यार्थियों की समस्याओं को समझेंगे। एंड ट्राई यानी कि और कोशिश करेंगे, ठीक है। जो विल है वो वर्ब के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, तो यहाँ पे वर्ब कौन कौन सी है? एक तो अंडरस्टैंड यानी कि समझना, और ट्राई कोशिश करना, ये दोनों वर्ब हैं, ठीक है। तो विल दोनों के लिए काम करेगा, कि यानी कि समझेंगे और कोशिश करेंगे। टू डील, यहां पर टू का मतलब आ रहा है के लिए, और डील करना यानी कि निपटना, निपटना या फिर निपटारा करना। विद दैम, करेक्टली, विद दैम, है ना। विद का मतलब के साथ, और दैम यानी कि उनके, तो विद दैम उनके साथ, करेक्टली, ठीक है। करेक्टली का मतलब क्या होता है? सही ढंग से। कोई चीज करेक्ट होती है तो सही होती है, तो करेक्टली, सही ढंग से, ठीक है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकला? कि 10 इस प्रकार गुड टीचर्स विल अंडरस्टैंड देयर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, कि अच्छे अध्यापक अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को समझेंगे। एंड ट्राई टू डील विद देम करेक्टली, और सही ढंग से उनके साथ निपटने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दे मेक द स्टूडेंट फील, ठीक है। दे यानी कि वे, मेक द स्टूडेंट, अब स्टूडेंट को वो बनाते हैं नहीं निकलेगा, ठीक है। मेक आएगा किसी वर्ब के लिए, यानी कि कोई काम कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ब आया है वो आया है हमारा फील, महसूस करना, फील करना, ठीक है। दे मेक द स्टूडेंट फील, वे विद्यार्थियों को महसूस कराएंगे, ठीक है। कराएंगे या फिर कराते हैं, ठीक है। हिंदी मीनिंग में आप कराएंगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो पहला वाला सेंटेंस है उसमें फ्यूचर फॉर्म लगी हुई है, कि वो काम फ्यूचर में करेंगे, तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि वो महसूस कराएंगे। लेकिन ग्रामेटिकली देखें तो मीनिंग क्या निकल के आएगा? कि दे मेक द स्टूडेंट फील, वे अपने विद्यार्थियों को महसूस कराते हैं, ठीक है। लाइक यानी जैसे, दे ऑलवेज हैव समवन, दे यानी कि उनके, ऑलवेज यानी कि हमेशा, हैव यानी कि उनके पास है हमेशा,
समवन, समवन का मतलब होता है कोई। टू टॉक टू, ठीक है, टू टॉक यानी कि बात करने के लिए, ठीक है, करने के लिए जो के लिए है उसके लिए ये वाला टू लगा है। टू टॉक बात करना, और टू इस वाले टू का मतलब है के लिए। टू टॉक टू बात करने के लिए, ठीक है। इफ दे कांट डू इट एट होम, इफ यानी कि अगर, दे कांट डू, दे यानी कि वे, कांट किससे बना है, कैन नॉट से। कैन नॉट का मतलब नहीं कर सकते, ठीक है। तो कांट डू यानी कि नहीं कर सकते, इट यानी कि यह, एट होम, एट का मतलब पर, होम यानी कि घर, यानी कि घर पर नहीं कर सकते। और विद देयर फ्रेंड्स, और यानी कि या, विद यानी कि के साथ, देयर फ्रेंड्स यानी कि उनके दोस्त या फिर मित्र, ठीक है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आया, दे मेक द स्टूडेंट फील, है ना, वे अपने विद्यार्थियों को महसूस कराते हैं, लाइक जैसे, दे ऑलवेज हैव समवन टू टॉक टू, है ना, यानी कि उनके पास हमेशा कोई है बात करने के लिए। इफ दे कांट डू इट एट होम, अगर वे ऐसा घर पर नहीं कर सकते हैं तो, यानी कि अगर जो स्टूडेंट्स है वो घर पर बात नहीं कर सकते हैं किसी से, तो टीचर्स उनके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। और विद देयर फ्रेंड्स, और जो उनके दोस्त हैं उनके साथ वो बात नहीं कर सकते हैं और घर पर भी बात नहीं कर सकते हैं, तो जो टीचर्स हैं वो क्या फील कराते हैं, क्या महसूस कराते हैं उनको, कि उनके पास कोई है जिससे वो कभी भी बात कर सकते हैं। तो वो कौन होता है, टीचर ही होता है। एक विद्यार्थी टीचर में क्या ढूंढता है, एक अपना अच्छा दोस्त भी तो ढूंढता है जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर कर सके। तो जो अच्छा अध्यापक होता है वो अपने स्टूडेंट को यानी विद्यार्थियों को ऐसा महसूस कराता है कि उनके पास हमेशा कोई है बात करने के लिए, अगर वो अपने घर पर बात ना कर पाए और अपने दोस्तों के साथ बात ना कर पाए तो, ठीक है। तो ये पूरा पैराग्राफ हुआ खत्म, इसको हम फटाफट से एक बार दोबारा दोहराएंगे। तो आज का टाइटल क्या था, अ गुड टीचर यानी कि एक अच्छा अध्यापक या फिर एक अच्छी अध्यापिका। अ गुड टीचर इज नॉट हार्ड टू फाइंड, एक अच्छा अध्यापक ढूंढना मुश्किल नहीं है। बट पर यू मस्ट नो वेयर टू लुक, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ देखें, कहाँ ढूंढें, ठीक है ना। द गुड टीचर्स आर वेल प्रिपेयर्ड इन एडवांस, यानी कि अच्छे अध्यापक अच्छी तरह से पहले ही तैयार होते हैं, फॉर देयर एजुकेशन गोल्स, उनके शिक्षा लक्ष्यों के लिए, ठीक है। टीचर्स हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, यानी अध्यापकों के पास हर चीज के बारे में बहुत सारी जानकारी होती है। स्पेसिफिकली यानी कि विशेष रूप से, इन द सब्जेक्ट, उस विषय में, दे स्पेशलाइज इन, जिसमें वे विशेषज्ञ हैं, ठीक है। अ गुड टीचर एक्सपैंड्स देयर नॉलेज, यानी कि एक अच्छा अध्यापक अपनी जानकारी का विस्तार करता है। continues to provide good answers to their students, और अपने विद्यार्थियों को हमेशा अच्छे जवाब उपलब्ध कराना जारी रखता है। सिमिलरली, इसी प्रकार, अ गुड टीचर इज लाइक अ फ्रेंड, एक अच्छा अध्यापक एक अच्छे दोस्त की तरह है। दैट हेल्प्स अस, जो हमें मदद करता है, इन ऑल आवर ट्रबल्स, हमारी सारी परेशानियों में, एंड द एंटायर करिकुलम, और पूरे पाठ्यक्रम में। दिस मेक्स द स्टूडेंट्स लर्न द सब्जेक्ट, यानी कि यह विद्यार्थियों को विषय सिखाता है, इन अ बेटर मैनर, एक बेहतर ढंग में। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, अ गुड टीचर, एक अच्छा अध्यापक, एंश्योर्स दैट, सुनिश्चित करता है कि, देयर स्टूडेंट्स आर लर्निंग एफिशिएंटली, कि उनके विद्यार्थी कुशलता पूर्वक सीख रहे हैं, एंड स्कोरिंग गुड मार्क्स, और अच्छे अंक अर्जित कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सबसे ज्यादा जरूरी, अ गुड टीचर इज वन, एक अच्छा अध्यापक वह एक है, हु डज नॉट मियरली फोकस
ऑन आवर एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो केवल हमारी शिक्षा संबंधी प्रदर्शन पर ही ध्यान नहीं देता, बट आवर ओवरऑल डेवलपमेंट, पर हमारी कुल मिलाकर सारी डेवलपमेंट यानी कि सारे विकास पर वो ध्यान देता है। ओनली देन, सिर्फ तभी, कैन अ स्टूडेंट ट्रूली ग्रो, तभी एक विद्यार्थी सचमुच बढ़ सकता है। दस इस प्रकार गुड टीचर्स विल अंडरस्टैंड देयर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स, कि अच्छे अध्यापक अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को समझेंगे, एंड ट्राई टू डील विद देम करेक्टली, और सही ढंग से उनसे निपटने की कोशिश करेंगे। दे मेक द स्टूडेंट फील, है ना, यानी कि वे हमेशा विद्यार्थियों को महसूस कराते हैं, लाइक जैसे, दे ऑलवेज हैव समवन, उनके पास हमेशा कोई है, टू टॉक टू, बात करने के लिए। इफ दे कांट डू इट एट होम, अगर वे ऐसा घर पर नहीं कर सकते, और विद देयर फ्रेंड्स, और उनके दोस्तों के साथ वो नहीं कर सकते, यानी वो अपने घर पर बात नहीं कर सकते, है ना, और अपने दोस्तों से बात नहीं कर सकते, तो टीचर यानी कि जो अध्यापक होते हैं, है ना, वो अपने विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को ऐसा महसूस कराते हैं कि उनके लिए वो एक दोस्त की तरह है और हमेशा है, जिससे वो बात कर सके। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ हुआ खत्म। जो वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग है वो, और जो पूरी लाइन का सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है वो मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर कोई कमी लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पूछिएगा, अगर कुछ समझ में ना आए मैं आपका जवाब दूंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम कल रात को 8 बजे मिलेंगे एक मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, इंग्लिश की जर्नी को बढ़ाते रहिए, ठीक है, और अपने वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।